अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि जिनका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इन दस्तावेज़ात में ऐसी तमाम तहरीरी दस्तावेज़ात शामिल हैं जिनमें किसी रकम की अदायगी या वसूली का ज़िक्र हो और वो दस्तावेज़ किसी मफाद या हक़ को कायम करने और किसी हक़ को मुंतकिल करने, ख़त्म करने या महदूद करने के हवाले से हो, तो ऐसी दस्तावेज़ का रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसी लीज़ जो सालाना बुनियाद पर हो और इसकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा हो या उस पर सालाना किराया रखा गया हो, तो ऐसी सूरत में उस लीज़ का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ अदालती अहकाम, अदालती फ़ैसले या कोई अवार्ड, अगर वो किसी जायदाद के बारे में कोई हक़, मलकियत या मफ़ाद कायम करे, ख़त्म करे या मुंतकिल करे, तो और उस जायदाद की मालियत 100 रुपए या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में उस अदालती फ़ैसले, अवार्ड और हुक्म का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ात जो 100 रुपए या उससे ज़ायद मालियत की जायदाद के बारे में कोई हक़, मलकियत, मफ़ाद ज़ाहिर करे, ख़त्म करे, मुंतकिल करे, महदूद करे और चाहे वो हक़ मौजूदा हो या मुस्तक़बिल का, तो ऐसी सूरत में इस तहरीरी दस्तावेज़ का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। अब इसमें कौन-कौन सी दस्तावेज़ात शामिल हो सकती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सेल डीड है, मुआहदा ख़रीदो-फ़रोख्त। तो मुआहदा ख़रीदो-फ़रोख्त में क्योंकि मलकियत का हक़ मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाता है, लिहाज़ा इस सेल डीड का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हिबानामा होता है, यानी गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी बग़ैर कीमत के हक़ मलकियत किसी और शख़्स को मुंतकिल कर दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, लिहाज़ा इसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मुआहदा तबादला यानी एक्सचेंज डीड, क्योंकि इसमें फ़रीक़ैन अपनी जायदाद एक-दूसरे से तब्दील करते हैं, लिहाज़ा इस डीड का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा पार्टीशन डीड यानी तक़सीम नामा, तो क्योंकि अगर पार्टीशन डीड म्यूचुअल एग्रीमेंट से ज़ाती तौर पर बनाया जाए, तो ऐसी सूरत में उस पार्टीशन डीड का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हक़ तर्कनामा यानी रिलिंक्विशमेंट डीड, क्योंकि इसमें एक फ़रीक या एक वारिस अपनी विरासत का हिस्सा जो है वो किसी दूसरे वारिस के हक़ में छोड़ देता है, लिहाज़ा ऐसी सूरत में इस हक़ तर्कनामा का रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। इसी तरह मॉर्गेज डीड यानी रहमनामा या गिरवीनामा, तो उसका रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड ना करवाया जाए तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 49 के तहत ऐसी दस्तावेज़ात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, यानी ये कोई कानूनी असर नहीं रखती अगर इन तमाम दस्तावेज़ात को रजिस्टर्ड ना करवाया जाए। लिहाजा ज़रूरी ये है कि ऐसी तमाम दस्तावेज़ात जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाया जाए ताकि किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।